आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताऊंगी जो अर्जुन, कर्ण, एकलव्य से भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब भी कभी महाभारत का जिक्र होता है और महायोद्धा श्रेष्ठ धनुर्धर की बात होती है, तब सबसे पहले भीम, एकलव्य, कर्ण, अर्जुन का नाम ही याद आता है। लेकिन इन सभी श्रेष्ठ धनुर्धर के अलावा महाभारत में एक और योद्धा था जो इनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर था। इतना ही नहीं, उसने कटे सिर से महाभारत का पूरा युद्ध स्वयं देखा था। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं भीमपौत्र और घटोत्कच पुत्र बर्बरीक की। बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की ही होगी। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक युद्ध में शामिल होने आते हैं। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वे उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की यह योजना का पता चलता है तो वो समझ गए कि ये सब कुछ तहस नहस कर देगा। तब वो ब्राह्मण का भेष रखकर बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजय बाण है जो भगवान शिव को प्रसन्न कर प्राप्त किए हैं। वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। बर्बरीक ने भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ में लगे पत्तों के अलावा नीचे पड़े पत्तों में भी छेद हो गए। इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी और माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण भेषधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उसे बताया कि मैं कृष्ण हूँ। सच जानने के बाद बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी की। बर्बरीक का सिर काटकर एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि युद्ध में किसका योगदान अधिक था, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेगा। बर्बरीक ने बताया कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।